फोन पता नहीं क्यों नहीं उठा रही हैं ये फरीसा आपा। अरे भाई, शादी का घर है, रात को रस्में उसमें करके देर से सोए होंगे, थोड़ी देर के बाद फोन कर लेना ना। फोन तो मैं जरूर करूंगी अम्मा, जब तक उष्णा से मेरी बात नहीं हो जाएगी ना मेरे दिल को करार नहीं आएगा। और आपने ये रस्मों वाली बात खूब कही। क्यों, अब क्या हुआ? जिन हालात में फारिस उष्णा को यहाँ से लेकर गया है, आपको अब भी लगता है कि वहां कोई रस्में अदा की जाएंगी? बहुत जिद्दी है फरीसा आपा। वो मेरी बच्ची की जिंदगी अजीरन कर देंगे, अजाब कर देंगे, लेकिन उसे बहू के तौर पे कभी कबूल नहीं करेंगी। देखो बेटा, अपनी मनफी सोच से बाहर निकलो। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखोगी ना तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। जी, शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन आप खुद सोचें ना, इन हालात में किसी अच्छाई की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? भाई, जहाँ तक मेरा ख्याल है, फरीसा और वशमा का जो इख्तिलाफ है वो मनाल के साथ है। उष्णा को तो वो हमेशा से बहुत पसंद करती आई है। मिनाल का तो नाम ही ना लें आप मेरे साथ। अम्मा, आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी। ये जो कुछ हुआ है सिर्फ मिनाल की वजह से हुआ। अच्छा सिला दे रही है वो हमें हमारी मोहब्बतों का। भाई, वो लड़की नादान है, गलती हो गई। इतनी भी नादान नहीं है अम्मा, अपने फायदे का हर फैसला बहुत समझदारी से करती है। याद है ना आपको, हाशिर के रिश्ते के लिए जब पूछा तो कैसे हाँ कर दी थी। लेकिन भाई, हाशिर से शादी का फैसला तो तुमने और जमाल ने मिलके किया था। लेकिन मिनाल से भी तो उसकी मर्जी पूछी थी ना। बेटा, बिन माँ बाप की बच्ची है, हो गई गलती, उससे माफ कर दो। अच्छा ठीक है, उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांग। अरे अम्मा प्लीज, आप ये माफी मांग के मुझे शर्मिंदा ना करें। लेकिन किसी ने कहा है ना कि सांप को दूध पिलाकर पालने से सांप डसना नहीं छोड़ देता। बिल्कुल ठीक कहा है। देख ले, बेटी बनाकर पालने का अच्छा सिला दिया है मिनाल ने हमें। अरे मनाल, तुम यहाँ हो? जी नानी। ये इतनी देर से तुम्हारी सास आई बैठी है, तुम इतनी चाय वाय का इंतजाम करो। क्यों बेटा, तुम रो रही हो? नहीं नानी, मैं कहाँ रो रही हूँ। वाह भाई वाह, अब तो मुझसे भी झूठ बोलने लगी। अरे बेटा, मैं तो आज सुबह से लोगों के आंसू ही पोंछती फिर। अलमास वहां परेशान बैठी, उसको समझाया कि भाई सब ठीक हो जाएगा, और यहाँ खड़ी तुम रो रही हो। अरे बजाय इसके कि इस बूढ़ी को तुम लोग समझाओ, तसल्ली दो, तुम लोग तो खुद ही हाथ छोड़ के बैठ गए। नहीं नानी, मुझे पूरा यकीन है सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो फिर बात क्या है? वो आप और मुमानी नीचे बातें कर रहे थे ना, तो बस वो मैंने सुन ली। बस थोड़ा सा दिल दुखा है नानी। बेटा, बात सारी ये है कि वो है परेशान, और शायद इसी परेशानी में आके वो इतना कुछ बोल भी गई। होता है बेटा। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन नानी, मुमानी को मुझसे इतनी नफरत हो जाएगी। मैंने तो वशमा से भी माफी मांगने की कोशिश की, मैंने तो फारिस भाई को भी समझाया। बेटे वो सब ठीक है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो। जैसे ही उष्णा का मामला हल होता है ना, इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो बेटे? ना परेशान हो,
अच्छा, अब रोना धोना बंद करो और जाके बैठो अपनी सास के पास। मैं जाके देखती हूँ किचन में।